So, we have studied the logic of the C programming, that how to write it, how to implement it in real life. Okay, and the next topic we are going to start is topic will be the same. There will be the subtopic. Okay, मोबाइल को खेल लेते हैं मोबाइल फ्लाइट हो conceptual understanding. Fine. That's the simple things I will explain, and you just have to implement it in real life. Okay. So I have shown you on a laptop that how a program runs. Fine. Also, I have explained you about compiler, interpreter. These two general terms, basically compiler and second one is interpreter. Basically, compiler compiles the code, interpreter interprets the code. Okay. And this is the basic code. Okay. Library files. These two slashes used to write comments, which are non-executable part in the code. We write it to define the purpose of the code in some part of the code, like these two libraries which we have imported. I mean, see, like what वर्क दे भी दो, इनका काम क्या है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और एक ओके, देन we will start writing from a main method. Fine. The code, remember first thing, code, be it of any language. Here I am teaching some, be it of any language, it will start its execution. मतलब अगर तुमको समझना होगा ना किसी कोड का लॉजिक, तो मेन मेथड, वो स्टेप ध्यान में रखना, ठीक है। सो और राइट करने का तरीका ही ऐसे रखना, लाइक मेक द वे ऑफ योर राइटिंग बी स्टार्ट फ्रॉम अ मेन मेथड ओनली। फाइन। Basically, this is the syntax of main method. This is data type. This is circle brackets, curly braces. Okay. Here we write our program execution. Basically, program starts executed from here. So इसमें कुछ भी लिखो आप, function definition, function declaration, variables declaration, properties, है ना। और अगर ये तो सी में था, जावा और
मतलब .NET हो गया और CPP हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें तो इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, वहाँ पे सेम लॉजिक होगा, बस उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बढ़ जाता है। ओके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। कल हमने लॉजिक लिया था, वही इंप्लीमेंट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, फंक्शन सीखेंगे पहले। फंक्शन से क्या होता है? एनी टास्क यू हैव टू परफॉर्म इज रिटन इन द फंक्शन। So this is a function. Inside this function we will write a different function, and we can give it a customized name, कुछ भी नाम इसका दे सकते हैं। जैसे अभी हमको फैन को रन कराना, ये फंक्शन है, बस उसके आगे ऐसे ब्रेसेस देना है जैसे इसके आगे दोनों फंक्शंस हैं, और रिटर्न टाइप है तो फंक्शन है। लेकिन ये सब तो ठीक है, दिस इज फाइन। Why am and this has curly braces, same here we have to give curly braces. Okay, और लॉजिक इसके अंदर होगा, किसका? इस फंक्शन का। क्या लॉजिक होगा? फैन कैसे चलता है, अपने को फैन चलाना है, क्यों? लाइट गई है या उसमें कुछ इश्यू आ गया इसलिए बंद पड़ गया, उसको चलाना, ठीक है? तो प्रॉब्लम फाइंड करना होगा। ओके, सो this fan is connected to the circuit board. No working. Why? Because प्रॉब्लम इसके अंदर है, मोटर तो इधर है बट बटन का कनेक्शन इधर है। सो अभी उधर बैठ के आपको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। मेरे हाथ में है तो मेरे को पता है कि अंदर का एक वायर लूज है, इसलिए इसका ये बटन्स नहीं चलते। दैट्स व्हाई नॉट वर्किंग। अदरवाइज लाइट देख सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी है, और बाकी सब ठीक है। तो हमने कल इफ एल्स स्टेटमेंट सीखा है ना, तो वही इसमें यूज करना है। देखो, इफ फैन, एक बात आपको बता दूं कि जब हम कोई नया शब्द लिखते हैं ना लैंग्वेज में, उसको पहले किधर न किधर तो डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब जैसे ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपने नए कपड़े खरीदे हैं ना, आप उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन वो किधर न किधर तो मैन्युफैक्चर हुए होंगे, राइट? तो वो सेम उसी तरह आप इधर कुछ यूज कर रहे हैं, नया वर्ड है फैन, प्रोग्राम तो इतना ही है, इतना ही कंपाइलर के पास जाएगा।
तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये फैन क्या है? इसलिए डिक्लेयर करना पड़ता है। और वो कैसे करते हैं, वो हम मेन मेथड के बाहर भी कर सकते हैं। ओके, और अंदर भी कर सकते हैं। बस ध्यान इसका रखना है कि फाइन, आई विल फर्स्ट टेल यू हाउ इट्स डन। ओके, wait, here I am confused that whether, if see, I am confused means variables in C are declared inside, I think, inside main method only, but then question has arose in my mind that uh, are there not any access modifier like private, public, particular? Leave it. So basically डिक्लेयर कैसे करते हैं, जैसे ये जो मेन मेथड है ना, यहाँ पे इसका मैंने बोला था डेटा टाइप है। तो जो उसका सिंटैक्स है किसका, डिक्लेरेशन का, वो ये होगा कि डेटा टाइप पहले लिखेंगे, फिर आएगा वेरिएबल नेम, है ना। तो डेटा टाइप मतलब अभी ये तो इसमें वैल्यू कौन सी स्टोर होने वाली है उसका, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर ये फैन इसमें वैल्यू हमने दी इक्वल टू 1, ये बूलियन वैल्यू है बेसिकली, सॉरी, it can be considered as boolean but means value in the form of 1 and 0, but as this data it can also be considered as integer, but this is considered as boolean because देखो 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 मैं वो समझाता हूँ, पहले मैं डिक्लेरेशन सिखाता हूँ। डेटा टाइप ये 1, ऐसे डबल इक्वल टू क्यू है, इसको बस इक्वल टू बोलते हैं, फाइन। और डिक्लेयर कैसे करते हैं, बोल फैन, ठीक है। एंड वन सिंपल रूल कि डिक्लेरेशन के बाद और स्टेटमेंट्स के बाद सेमीकोलन लगाना कंपल्सरी है, बिकॉज दिस इज द वे ऑफ राइटिंग सी लैंग्वेज, उसी से। ओके, सो हियर फिर से कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि अब इधर फिर से एक अलग लॉजिक होगा क्या, ये बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि अगर फैन चलता है, मतलब अगर फैन में 1 वैल्यू स्टोर है, 1 मतलब बुलियन, और मतलब क्या कि फैन वेरिएबल एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है मतलब उसमें कुछ तो है ना। तो ये चेक कर रहा है एक्चुअली, इफ
अगर फैन में वन है, अगर फैन चल रहा है, तो ये CSI कोडिंग ऐसा है कि भाई अपने को क्या, इधर ये फैन उठा के इसमें डालना नहीं है ना। तो ये लॉजिकल पार्ट ऐसे चलता है, और प्रैक्टिकल अलग चल, प्रैक्टिकल मतलब जो रियल लाइफ वो अलग है ना। तो ये चलता है तो इधर लॉजिक लिखेंगे कि हमने कल ये वाला पढ़ा था, प्रिंटर ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है कि फैन ऑन, फाइन। एंड सी एल्स, एल्स एल्स में क्या, अगर फैन ये चेक करता है फैन चलता है, एल्स मतलब नहीं तो, अगर फैन नहीं चलता तो वो इधर प्रिंट कर दो, फैन नहीं चलता तो फैन बंद होगा, फैन ऑफ, फैन, दैट्स इट। we uh, we are going to deep dive into more technical things, which is going to use my head also along with your head. Excuse me. Just the size of the block is going to increase. अभी सपोज आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूं लाइव प्रोजेक्ट क्या होता है कि वो MNCs और MNC मल्टीनेशनल कंपनी और प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट, जो भी कंपनी हो उसमें क्लाउड पे मतलब ऑनलाइन जो वर्क, ऑनलाइन उस पे प्रोजेक्ट पे वर्क किया जाता है, एंड विच लाइक प्रोजेक्ट विच इंक्लूड्स द कोडिंग ओनली बेसिकली। बस उसमें यूज का एक ये टेक्नोलॉजी गिटहब यूज करके क्लाउड पे अपलोड करके प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, और फिर बेसिक सॉफ्टवेयर्स लाइक VS कोड एंड VS, ये अलग है माइक्रोसॉफ्ट के। फिर अपने लैंग्वेज के अनुसार, अपने आपका काम क्या है उसके अनुसार अलग वेबसाइट्स और टेक्नोलॉजी यूज करके उस पर काम किया जाता है। तो जब आप वो लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब अगर आपको इधर लॉजिक राइट करना होगा कोड में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए ऐसे ही लॉजिक लिखते हैं। बट अगर वो लाइव प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल इसका है, अमेजोन की वेबसाइट आपने देखी हुई, you have worked on Amazon website, sorry, you have seen Amazon website, you have shop on Amazon website, and this looks similar to like this. Here is a to search, then products category,
and then when you click on this new page occurs, there are multiple products are there. So for example, ecart, sorry, Amazon, और आपको ये वेबसाइट घर बैठ के बनानी है, तो कैसे बनाओगे? तो अ, इधर समझो आपने वेबसाइट बना ली फॉर एग्जांपल, और एक इशू आ गया क्या, कि इधर जो कैटेगरी का ये इतना कैटेगरी शो हो रहा था ना पेज पे, व्यू हो रहा था, आप जैसे ये मोबाइल है ना, तो वो गायब हो गया, गायब इन द सेंस कोडिंग में इशू आ गया, और that doesn't exist anymore, that category icon, whatever you can say, that doesn't. So how to solve that problem? Then we have the solution that we have to change the code, right? But then okay, that's the different section where the code changed at the backend. But if we have to write that logic here, then how you will write? Okay, basically C language is not used to work on the live projects of live projects where website development is done, and है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट जहाँ होता है वहाँ सी यूज नहीं होता इन टूडेज मॉडर्न कंपनीज, सो और एनीवेयर एल्स. है ना, तो इसलिए मुझे बताने में अड़चन ये आ रही थी कि आपको HTML का CSS का बताना पड़ेगा, तो डाइवर्ट हो जाएगा इसमें, है ना. स्टिल आई विल टेल यू कि कंपनी में यूज आप ये करोगे, देन सपोज दिस इज योर, इन दिस इस पे आपने कोड लिखा है, ठीक है, और ये कोड में इधर इशू आ गया, इसका कोड आपने इधर लिखा था, राइट. सपोज आपने इधर, मतलब ये कोड ये था, कैटेगरी H1 हेडिंग, ओके, और एक कार्ड की मदद से ये आया, with the help of this thing this came. Then issue, this is called as pseudocode, okay. Whatever I write on this blackboard is called as pseudocode, which does not run on the compiler. फाइन, हो भी सकता है अगर एरर ना हो तो देखो अभी समझो एक क्लास नेम आपने स्पेलिंग गलत होगी, सिर्फ कार लिख दी, तो क्या होगा कि ये एक्चुअली जो क्लास है ना, बूटस्ट्रैप से, बूटस्ट्रैप का क्लास है, उधर से कार्ड
ये कार्ड का डिजाइन जो दिखता है आपको वो आता है उधर से, है ना? क्यों? मतलब सॉरी, कैसे? क्योंकि इधर आपने क्लास नेम कार्ड दिया है, बिकॉज दिस इज ए कीवर्ड। और वो उस कीवर्ड मतलब एक ऐसा फिक्स शब्द है जो किसी लाइब्रेरी में जो जो किसी लाइब्रेरी में इसे राइट करके फिक्स रख दिया है, और उसका एक मीनिंग कोडिंग में कंप्यूटर को समझाया गया है कि भाई इसका मीनिंग मतलब ये डिजाइन है, और हम वो कार्ड नेम इधर यूज करेंगे तो वो डिजाइन इधर अपने आप आ जाएगा। तो ये गलती अगर इसमें होगी तो ये डिजाइन गायब हो जाएगा। तो ये लाइव प्रोजेक्ट में होता है ना? फाइन, वी आर लर्निंग सी प्रोग्राम। सो इधर जो लॉजिक होगा, अगर आप डेप्थ में जाए, और प्रॉब्लम इशू कुछ और हमारा इलेक्ट्रिक बटन का था, हम सेम राइट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बटन एज वेरिएबल नेम, चलता है तो ठीक, नहीं चलता तो ऑफ। बट एक्चुअली that's the electrical problem, electricians will solve it, it's none of our business. Fine, okay. In C, this is not going to be, ये कभी रफ नहीं होने वाला, और ठीक है। तभी लूप्स देखते हैं, मतलब लेट मी शो यू। This fan is working, see? This is also rotating, घूम भी रहा है। So as I told, electricians solve that issue, fine. But if you want to solve it in the coding now, sorry, electrician solved, but sorry, this we are studying loops. Okay, fan was rotating, घूम रहा था, बटन चालू किया, घूम रहा था, ठीक है। वैसे हमें फैन यूज करते हैं क्योंकि वी वांट फ्रेश, नॉट फ्रेश बट because we want hawa, we want air. Then loops, iterative statements, इनको कहते हैं iterative
बार बार वही काम करना है, फैन बार बार घूमता है। देख, अगर तेरे को हवा चाहिए, तेरे को यू वांट, इफ यू वांट टू एयर, देन you think the fan must rotate and then you will get air. It's not like that. मतलब हाँ, घूमना चाहिए, रोटेट होना चाहिए, सपोज, ठीक है, दिस इधर ऐसे घूम, बट सिंगल टाइम, एक ही बार घूमा ऐसे, फिर भी हवा मिलेगी, राइट? मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। सो फैन को बार बार घुमाना है ऐसे, तो ऐसे फास्ट फास्ट रोटेट करता है, फास्ट फास्ट फास्ट। सो